वेद जो हैं किसने लिखे? वेद का कोई नाम नहीं है कि किसने लिखा। इस बात को, इस मर्म को अगर आप समझ जाएंगे तो सार को समझ जाएंगे। वेद का मतलब हो गया वेदन। वेद जो ही चारों वेद, हाँ, जो चार यजुर्वेद, हाँ हाँ, और उसका मतलब वेदन। वो शब्दों में, जैसे आपको कोई चीज़ बता दी गई, आपने अनुभव की अपने अंदर, ठीक है, कोई बीमारी आपको हुई इस तरीके की कि हमने, या स्वप्न कोई देखा, तो वो आपने देखा, अब अपने शब्दों में दूसरों को बताया, तो वो जो शब्द हैं वो अनुभव तो नहीं हो सकते ना। जो आपने अनुभव हुआ, लोगों ने केवल सुना ना, लेकिन देखा किसने, महसूस किसने किया? आपने। इसी प्रकार वेद का आशय है वेदन, जो शरीर 3.5 हाथ की काया में होता है। इसको फिर ठीक से समझ लीजिए। कोई शब्द, आकार, रंग कुछ इस प्रकार का या कुछ भी पकड़ है तो आप वेदन तक नहीं पहुंचेंगे। जैसे ही कोई शब्द आएगा तो शब्द प्रमुख हो जाएगा, सांस गौण हो जाएगी। इसी प्रकार अगर केवल मन का लक्ष्य हो कि मन को हमें निर्विचार कर देना है तो कोई ना कोई शब्द जोड़ देना चाहिए। लेकिन हाँ, इस साधना का लक्ष्य निर्विचार नहीं है, इस साधना का लक्ष्य है निर्विकार, स्वाभाविक अनुभव जो आपको अपने शरीर में हो रहे हैं। कभी ध्यान लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और कभी ऐसा लगेगा कि ध्यान ही नहीं लगा। दोनों आवश्यक है। लेकिन अगर ध्वनि होगी तो आपका मन उस पर केंद्रित, समाधिष्ठ हो जाएगा। तो समाधि मंत्र या मतलब वेदन पे ना जाके, अपनी सांसों पे ना जाके समाधि कहाँ चली जाएगी? मन जो है केवल चला जाएगा। तो आनंद तो आएगा आपको, लेकिन जो बीमारी, हाँ, लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं होगा। ये कुछ प्रभाव है। वेद वेदन नहीं समझ में आ रहा है जो कह रहे हैं, जैसे वेद शास्त्र लिखा हुआ है। हाँ हाँ, यहाँ जो बोल रहे हैं ये वेद वेदन का मतलब जो है, वेदन का आशय है आपके शरीर में 24 घंटे इतनी तरंगें चल रही हैं जिसका भी आपको पता ही नहीं है। यानी एक सुई भी अगर गिरती है तो अभी आपको पता नहीं लगता है, लेकिन आपका शरीर इतना शांत हो जाएगा, मन इतना केंद्रित हो जाएगा, यदि सरसों का दाना गिरेगा तो उसका भी जैसे एक घंटा बजा दो, शंख बजा दो, तो पूरा शरीर क्या हो जाता है? टंकार युक्त हो जाता है। ऐसे ही एक सुई भी गिरेगी तो उसके स्पर्श से आपके शरीर में एक वेदन उत्पन्न होगा। तब आप जानेंगे कि पीड़ा यहाँ है लेकिन पूरा शरीर क्यों जलता है। तो यहाँ वेदन का मतलब पीड़ा हुआ। वेदन 2 प्रकार के होते हैं, एक पीड़ा का सुखद लगा तो सुखद वेदन, और दूसरा होता है दुखद लगा तो दुखद वेदन। 2 हो गए ना, 2 ही तो होते हैं हमारे। तो सीधा सीधा अर्थ होता है वेदना, कष्ट। हाँ, कष्ट तो हुआ ही। होता है। वेदना का अर्थ हो गया कष्ट या सुख या दुख से मतलब नहीं है। जो पुरातन भारत है हमारा, वहाँ वेदन होता था, यानी वो पूरा भी हो सकता है और वो अच्छा वादन, रोने का भी वादन है, ठीक है, अभिवादन, अलग अलग शब्द हैं, लेकिन वेदन का अर्थ है ध्वनि, बस तरंग। वेदन तो ये मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ ना, जो है वेदना। वेदना अलग शब्द, उससे कोई मतलब हाँ, वेदना अलग ये है। वेदन है। वेदन का मतलब है आपके शरीर में जो भी तरंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चाहे जो भी हो, उससे नहीं मतलब है। वो जो तरंगे निकलेंगी, जो एहसास होगा, वो वेदन है। वो वेदन है, राइट। वेदन और वेदना, समझिएगा इस बात को, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो वेदन का लक्ष्य है, जो भी रामायण लिखी गई है, वेद व्यास जी ने भी वेद को ही लिखा है, लेकिन रामायण की रचना की है वेद व्यास जी ने। तो ये जो वेदन होता है, ये बड़ी अद्भुत और चमत्कारिक चीज़ है। आने वाले अवतारों का भी जो वर्णन है
वो वेदन के आगे जैसे राम से पहले ही उन्होंने पूरा रामायण लिख डाला था। तो ये कैसे जाना, समझिए ना इस बात को, वेदन होता है। तो जो परम लक्ष्य है वो न रामायण केवल आधार है, चर्चा है कि आप सुने हम सुने लेकिन उसी में खो जाएं। रामायण सुन के हम बस उसी में आनंदित हो रहे हैं, यहाँ विभीषण, यहाँ सारी बातें, लेकिन बात जब आदमी के मन में आती है कि जैसे कि काम रूप के ही कारण आया, काम भाव के ही कारण आया। मेरे अंदर अगर कोई वेदना उठी, कोई भाव उठा, तो आप के अंदर अचानक से कोई ऐसी बात उठ गई, आपने बोल दी, तो आप वो सब गलत कहेंगे। लेकिन संत जो है, या अगर आप वेदन को जानते हैं तो उस कारण को जानेंगे। इस क्षण मैं पूजा में बैठा हूँ, मैं पवित्र जगह पे बैठा हूँ, मेरे मन में ईर्ष्या द्वेष का भाव क्यों आया? तो जो साधक सजग होता है वो ये सोचता है कि काम भाव के कारण आया, मेरे मन में ऐसा विचार आया क्यों? तो दो प्रकार के विचार होंगे। एक, आप बैठे हुए हैं, अचानक से आपको किसी की एकदम से मन में बात आई और आप वहीं पहुंच जाते हैं, तो कारण था ना, तब आप पहुंचे। यानी धुआं है तभी, मतलब कहीं आग लगी है तभी धुआं है। ऐसे आपके मन में कोई भी विचार उठ रहा है तो कोई ना कोई कारण है उसका, और कारण है, अगर आप कारण नहीं जान रहे हैं तो उसका परिणाम है। अब आ जाइए, एक वेदन, ओम की ध्वनि मैं लगा दूं, बांसुरी की ध्वनि लगा दूं, मेरे लिए बहुत अच्छा है, भीड़ लग जाएगी भी यहाँ पे, एक नहीं, यहाँ पे अभी जगह नहीं बचेगी जहाँ वो मैंने वेदन कर दिया, लेकिन लक्ष्य भ्रमित हो जाएगा। फिर आप 3.5 हाथ की काया में नहीं जाएंगे, वो शब्द प्रमुख हो जाएगा, बांसुरी आपको पता भी नहीं लगेगा आप कब बह गए। इसका केवल ये आशय है कि वेदन सुख, दो ही वेदन होते हैं, एक होता है सुख, एक होता है दुख, और एक होता है असुख अदुख, जहाँ ना सुख है ना दुख है। अभी तो आप वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। जिस दिन आप उदासीन अवस्था पे पहुँचेंगे उसको कहते हैं अनासक्त अवस्था। पीड़ाएं हैं, बीमारी है, आपको लगेगा जैसे एक व्यक्ति को कैंसर हो गया, अब तो आप कहेंगे नहीं मर ही जाएगा, इसका तो निश्चित है मरना, आपने बोल दिया। लेकिन अगर वो वेदन को जान गया तो कैंसर है, पथरी है तो रहे, लेकिन उसे ये पता चल गया कि अब इसके कारण मेरी मृत्यु नहीं होगी। ये वही अवस्था है, यानी आपके शरीर में पीड़ा है लेकिन उसके द्वारा आपकी मृत्यु नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वेदन को आपने सुन लिया तो अब पीड़ा उत्पन्न हो रही है, तो वेदन को आपने अशुभ चुनाव बंद कर दिया, ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए। जब आपके मन की अवस्था ये हो जाएगी कि मैं किसी भी अवस्था में सम हूँ, समान हो गया हूँ, तब आप उससे बाहर निकल जाएंगे। यानी बीमारियां हैं तो रहें, जैसे प्रेमानंद जी को आप देख रहे हैं, किडनी है या नहीं है कोई फर्क पड़ रहा है। वो अचेतन अवस्था जब आप जान के इस दुनिया में फिर वापस आएंगे, आदमी बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा, रहन सहन व्यवहार बदल जाएगा। क्योंकि उस तट पर क्या है, अब आपसे कोई कहे भी आप साधना कर रहे हो, 1 महीना करो, 2 महीने करो, उसके बाद ऊब जाओ। एक बात कह रहे हैं, कोई ऊब गया, अब 1 महीना 2 महीने की अभी 2 ही स्टेप चले हैं ना, अभी इसके कदम कदम जब हम चलते जाएंगे, जब हम तीसरे चौथे डायमेंशन पे पहुँचेंगे तब वेदन शुरू होगा शरीर में। जब शुरू होगा, जब अवस्था आई तब तक तो रुके नहीं, पीछे में हट गए, तो जब बीच में हट गए तो वो अनुभव नहीं होगा, तो आप जाएंगे तो अक्सर लोग क्या बुराई करेंगे। जाना है नहीं, जैसे रामायण की कोई चर्चा करे तो जो रामायण जानता है नहीं वो क्या करेगा। नदी के पास बेचारा पहुंचा लेकिन उसका अमृत तो ले नहीं पाया, तो खुद तो ले नहीं सकता, तो बुराई ही करेगा ना। तो जब आप उस चीज़ को अभी थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं तो आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति नहीं पाया है वो 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, तीसरे दिन वो निंदा ही करेगा। क्यों? गया तो लेकिन पाया ही नहीं। तो जब पाया ही नहीं तो उसको पता क्या चलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे सत्य सांस को ही लेकर चलना है। विरले हैं जो मुक्त हुए हैं,
उंगलियों पे आप गिन सकते हैं। कृष्ण है, राम है, बुद्ध हैं, ठीक है। और बुद्ध का आशय हो गया। और ये जो मार्ग है इसके जो शब्द हैं, जब श्री कृष्ण की गीता आप सुनेंगे तो स्पष्ट वर्णन है। कबीर पंथी में जब कबीर को सुनेंगे, उन्होंने में कहा है कि श्वास से सार भस्म हो जाए। सुना है ना आप, श्वास में इतनी पावर है, सार भस्म हो जाए का आशय वो लोहार की बात क्यों कह रहा है। जहाँ लोहा भस्म हो सकता है वहाँ तुम्हारे शरीर सांस के द्वारा तुम्हारी बीमारियाँ कहाँ बचेंगी। तो सांस के द्वारा स्वार भस्म हो जाए, आपके शरीर के जितने विकार हैं वो उसके श्वास से क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जब विकार नष्ट होने लगेंगे उसी का वेदन होगा। वो पीड़ा का वेदन जो हाय रे मैं मरा जा रहा हूँ, मेरे पैर में दर्द हो रहे, मेरे घुटने में दर्द हो रही, मेरे हार्ट बीट्स बढ़ गए हैं, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जब वो वेदन आप असुख उदासीन अवस्था पे पहुँचेंगे तो आप उस वेदन से उसी को आप अनुभव करना शुरू करेंगे, उस वेदन को जिसको आप अनुभूति कहते हैं। पृथ्वी लोक में रहने वाले हाय तौबा मचाते हैं, दुख और सुख में दोनों, और थोड़ा सा खुशी आए एक, इससे आप थोड़ा ऊपर उठेंगे। तो पृथ्वी पे जो रहने वाले युग हैं, जो लोग हैं, उनसे आप थोड़ा उठेंगे, आप असुख अदुख में पहुँचो, उदासीन हो जाएंगे। उदासीन के बाद फिर एक अवस्था है जो उदासीन भी नहीं है। तो वहाँ पे जब वेदनों का आप लगातार फिर उसी में करते 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 विकार नष्ट होंगे तो आपके शरीर में एक भंग अवस्था आएगी, विस्फोट होगा भयंकर शरीर के अंदर, और आपको बिल्कुल स्पष्ट पता चलेगा कि शरीर नहीं रहा। उसी को कहते हैं, इसीलिए कृष्ण ने कहा कि सब मुर्दा है, कौन जीवित है। आप जब उस अवस्था को जानेंगे, अभी तो हमें आपको लग रहा है कि हम जीवित हैं, ठीक है, लेकिन अब इस अवस्था को जानने के बाद आप कहें हम जीवित हैं या मरे, दोनों बातें आपकी सत्य साबित हो जाएंगी, आपके लिए सत्य हो जाएंगी। जब आप देख लेंगे अरे वाकई में ये तो मुर्दा है, उस परम चेतना को देखेंगे जिसके द्वारा हम जीवित हैं, तो वो आपकी जब अनुभव में उतर जाएगी तो आप कहेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, सब करेंगे, लेकिन ये अनुभूति रहेगी कि मुर्दे ही हैं सब। ऐसा व्यक्ति जो जीवन को बिना समझे जिए, वो मुर्दा ही तो है। और जैसे शील सदाचार है, सबको पता है, एक मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, पीड़ा आएगी तो आप क्या कहोगे, ये पीड़ा जो आई ये जैनी है, ये हिंदू पीड़ा आई। अरे पीड़ा पीड़ा है, जिसमें जाग जाए उसको व्याकुल कर देगी। ऐसे ही जब अभी आप ब्राह्मिक आनंद में पहुँचेंगे, उदासीन अवस्था में पहुँचेंगे, अब बताइए उस पर शुक्ला जी हैं, हम दुबे जी हैं, आप पांडे जी हैं, तो आप क्या कहेंगे, ये आनंद आया तो पांडे अवस्था है, ये शुक्ला अवस्था है, ये दुबे अवस्था है, नहीं ना, कोई लेबल नहीं। जो गंगा का पानी पिए वही पवित्र हो जाए। ये अवस्था कितने दिन में आ पाती है? ये अवस्था निर्भर करती है, आप 2-3 चीज़ें इसमें आती हैं। एक श्रद्धा आ गई, फिर विश्वास जमाना पड़ता है। विश्वास कैसे जमेगा, जब हमने बताया कि ये ऐसा होता है, आपने कहा हाँ सर, हाँ गुरुजी, बहुत अच्छी बात है, हमने कहा ठीक है, आपने जान लिया। अब जानने के बाद हम केवल आपको बताएं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ठीक, आपने सुन लिया, आपको स्वर में आनंद आ गया। बस अब गुरुजी से कहेंगे हाँ ठीक है निर्मल मन, लेकिन अब गुरुजी ये तो बताओ निर्मल मन कैसे हो। आप बोल के चले जा रहे हैं अभी सुबह तक, अभी मैं जैसे ही निकलूँगा, जैसे कल आपने इतनी देर किया, लेकिन जब निकल के घर पे आए तो फिर वही शुरू हो गया ना, परिवर्तन नहीं हो रहा है। और हम मार्ग आपको न बताएं, इसका मतलब वो कोरा ज्ञान है। अब आपके अंदर कौतूहल होगा, सभी कह रहे हैं निर्मल मन, अगर परमात्मा निर्मल मन में बैठता है, ये बात हमको पता लग गई है। शास्त्र कह रहे हैं, योग कह रहा है, वेद कह रहे हैं कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ दीपक जला लो, अपने आप उजाला हो जाएगा। तो आपको जब पता चल गया निर्मल मन ही परमात्मा का वास है, तो एक तो आसान हो गया ना काम, ये कोई कठिन काम नहीं है। अरे हाँ, एक बात और है, जैसे परमात्मा को, जैसे आप यहाँ से ट्रेन में बैठ गए, आपको मुंबई जाना है, भले ट्रेन देर में चले या पहले चले, भले आप अभी मुंबई नहीं पहुँचे, लेकिन आपको ये अनुभव हो जाएगा कि ये ट्रेन हमें मुंबई ले जाएगी। वैसे ही ये मार्ग है, पहले सेकंड से ही आपको ये अनुभव होने लगेगा कि परमात्मा अभी भले ना मिले, लेकिन प्रकाश दिखे। तो क्या है, प्रकाश मालूम होने लगेगा, तो आपको मालूम हो जाएगा मार्ग सही है।
और जब आपने ये जान लिया मार्ग सही है तो अभ्यास नहीं छूटेगा। और अभी हम प्रवचन पूरा करके आपको चले जाएं, आप 10 दिन कीर्तन कर लोगे, 12 दिन कर लोगे, फिर कहोगे अरे मंगल मंगल करो, उसके बाद कहोगे अरे चलो महीने में 1 दिन हो जाए, फिर एक अवस्था ऐसी आएगी बस थी। दिक्कत क्या होती है जो व्यवहारिक रूप में जी ये जो मार्ग है ना, अगर इसको किसी को बताइए तो हर आदमी चाहेगा हम पहुंच जाएं इस मार्ग पे, चले आगे बढ़ने और जो भी है जी लेकिन जैसे आप अकेले हैं, आप कर रहे हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी ये नहीं दिमाग में है कि हमको सब्जी लाना है, रिश्तेदारी जाना है, पड़ोसी हमारा क्या कह रहा है ना, बच्चे हैं, बच्चों में क्या दिक्कत है, अभी और अच्छी नौकरी मिल जाए, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। हाँ। तब आप उस मार्ग पे आगे आप कुछ हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये जब तक आप घर में हैं, घर मीन्स सांसारिक जगत जी तो ये संभव नहीं है, हमारा जहाँ तक विचार है। जी सही कह रहे हैं आप, आपका बात अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। इसके लिए जो है आपको निर्विकार रूप से घर का परित्याग करके रिश्ते का, भाई बंधु का, बच्चों का, सबका मोह माया छोड़ करके, मोह छोड़ना आसान नहीं है। अच्छा, जब तक आदमी मोह में है तो ये मार्ग पे आगे नहीं। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं दे रहा हूँ, आप खुद ही सुनिए, खुद ही उसका आकलन कर लीजिए। ये पहली बार आपने साइकिल चलाई होगी, पहली बार, तो आप क्या करते थे? आपकी नज़रें कहाँ रहती थी? कभी साइकिल आपने सीखा होगा या मोटरसाइकिल सीखी हो, उस समय आपकी नज़र कहाँ रहती थी? पैर पे रहती थी, पैदल पे। ठीक है, हैंडल कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, लेकिन नज़र पैडल। लेकिन जब आप 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल चलाने लगे लगातार, फिर चलाने लगे, घर में परिवार भी है, सारी चीज़ें वही हैं, अब आपकी नज़र कहाँ थी? सामने। हमारी बात समझिएगा, मैंने पहले कह दिया, हम इस साधना का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि निर्विचार हो जाना है, साधना का लक्ष्य निर्विकार हो जाना। इसका मतलब मनन चिंतन रुक जाएंगे, परिवार को आप नहीं सोचेंगे, नहीं, ये कभी नहीं। परिवार भी चलेगा लेकिन उससे बेहतर चलेगा। जैसे साइकिल पे बैठे, अब तो आप साइकिल पे बैठते भी होंगे, बात भी करते होंगे, थोड़ा बहुत ज़रूरत हुआ तो थोड़ा कहीं टेक लगा लिए, साइकिल से ही बतिया रहे हैं, ब्रेक भी जहाँ ज़रूरत है लगा रहे हैं, लेकिन क्या आपको सारी इंद्री पैडल पे लगानी पड़ रही? ये अपने आप होने वाली क्रिया है। और इसको जब आप करना स्टार्ट करेंगे तो अभी तो आपने प्रथम पैर रखा है, जी शुरुआत की है, कुछ अनुभव तो होने ही लगे होंगे, ज़्यादा नहीं तो शरीर में आप समझ सकते हैं, नहीं कुछ है तो बीमारियों का। अभी क्या है, ज़बान बहुत चलती है, हमारा क्या है, बोलने की आदत है। एक अवस्था है कि आप बोलेंगे नहीं, बोलना पसंद ही नहीं करेंगे, वो अवस्था भी आएगी, लेकिन इसका मतलब है आप बोलेंगे नहीं। जैसे आप किसी संत पुरुष को कह दीजिए तो वो बोलना नहीं चाहता, वो इतना ब्राह्मिक आनंद होता है कि किसी से मतलब ही नहीं रखना चाहता, वो चुप बैठ जाए, लेकिन वो क्यों चलते हैं, उसका आदेश आता है, अब आप नहीं बैठ सकते। अब ठीक है, अब वो आप कहेंगे कि अगर मैं परमात्मा में लीन हो गया तो मैं सबका भला क्यों करने, जो मैं परमात्मा में, सारे व्यक्तियों में वही तत्व तो विद्यमान है। तो वो कहता है कि मैं तब सुखी हूँ जब लोगों को ये प्रसाद मिले, अगर उसे कष्ट होगा तो मुझे भी कष्ट होगा। तब आप बढ़ जाते हैं समाज और परमात्मा के बीच में, तब आपको बोलना पड़ता है। कुल मिला के कहने का ये मतलब है, जब आप करना, और इसी साधना में होगा, एक घड़ी आधी में पुनिया। केवल मैंने पहले ही आपको बता दिया सार क्या है। किसी भी अवस्था में प्रैक्टिकल विज्ञान जो आप भी जानते हैं, कोई भी समस्या है, हमारी सांसें सामान्य रहें। आप बच्चे को इंजीनियर भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, पढ़ाओ भी, लिखाओ भी, सब ठीक है, लेकिन उस बनाने में अब आप वही काम वही पहले भी कर रहे थे, वही काम अब भी करेंगे, लेकिन अब क्या है, वहाँ पे आपकी आसक्ति नहीं रहेगी, तो मन शांत हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि चिंतन मनन ये सब चलेंगे, दिमाग ही नहीं चलेगा तो फिर करेंगे क्या? आप जो कह रहे हैं उसका मतलब है दिमाग ही बंद हो जाए, और दिमाग बंद हो जाएगा तो आप साधना भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, इसको हम एक जिज्ञासा इसलिए जी नहीं है, जी मैं समझ रहा हूँ। जैसे गौतम बुद्ध से जी, जब तक राज
कुमार का जो उनको था जीवन राजा था, थे, अगर वो नहीं छोड़ते तब तक हमको लगता है कि खाली वो मतलब लक्ष्य नहीं मिलता, खाली रास्ते में रहते। बिल्कुल। लक्ष्य जो सही है तो वो ये तो रास्ता तो बहुत लंबा है इसका। जी 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 हाँ। लेकिन लक्ष्य पे पहुंचने के लिए आपको निश्चित रूप से सारी चीज़ों का परित्याग करना पड़ता है। हाँ। परित्याग मतलब इन द सेंस कोई जो जबरदस्ती वाला परित्याग नहीं। जी जी मतलब सारी जिम्मेदारी जो पारिवारिक जिम्मेदारी है उससे जब तक आप मुक्त नहीं होंगे हाँ। तब तक आपका ध्यान लगेगा नहीं। सच्चाई इसमें कहने का मतलब हाँ, इसमें भी एक बात है, जैसे आपने मंत्र पढ़े, वेद पढ़े, आज हम सनातन धर्म के लिए लड़ रहे हैं और लड़ता वही है जो मूर्ख है, ये आप भी जानते हैं, ठीक। लेकिन अगर वो लड़ रहा है तो पूरा मूर्ख तो है नहीं। इसका मतलब है वो आत्म तत्व जो है मंत्रों में, पुराणों में, पुराण विशेष हो गए और विधि जो हो गई वो क्या हो गई, गौण हो गई। ये जो आप देख रहे हैं पुस्तकें, जो भी आप जितने भी धर्म हैं इनकी किताबें हैं, ये गौण हो गई, मतलब ये सामने आ गई, लेकिन जिस विद्या के द्वारा ये बनी है वो विद्या गौण हो गई है। इस कारण से किसी महापुरुष को निकलना पड़ता है कि अब जैसे इतिहास में जाइए तो लाखों ग्रंथ हमारे जला दिए गए ना, 3-4 लाख 5 लाख जला दिए। अब इतने गहरे रहस्य थे वो कहाँ मिले? तो अब किसी महापुरुष ने कहा लेकिन मुक्ति का मार्ग तो कोई, तो उसने अपना घर बार इसलिए छोड़ा कि उसको ढूंढना था। बल्ब बनाने के लिए पहली बार कोई निकला होगा, अपना पूरा जीवन दिया होगा, तब उसने जाना, जानने के बाद उसने पूरे जीवन साधना में लगाया, उसको अब जान लिया। अब उसका लक्ष्य हो गया पूरी चेतना, मतलब प्राणी मात्र को नहीं बताएंगे तो ये मेरे साथ फिर ये इसलिए उन्होंने गेरुआ पहन लिया कि अब हमको जनमानस को इसको देना है। फॉर्मूला आप दे दिया आपको। अब आप गृहस्थ में रहते हुए ही केवल उस सूत्र का पालन कर लें जिसके लिए उन्होंने घर बार ऐसे नहीं छोड़ा। उन्होंने आप नौकरी भी कर सकते हैं, बच्चों को भी देख सकते हैं, क्यों? लेकिन आज उसके साथ में अब आप कहें हम तो घर नहीं छोड़ सकते, इसीलिए तो संतों ने ये विधि दे दी कि तुम गृह में रहो, घर में करो और इसी से मुक्त हो जाओ। कुल मिला के साइंस ये है, हमें सूत्र मिल चुका है। 1 घंटे जो हमारे होते हैं इसको भी समझ लीजिए। जैसे हम लोग आए तो लगभग लोग बात करने लगते हैं, जबकि इस कमरे में आपको बात नहीं करना है, कोई बात नहीं करनी है। इसमें प्रवेश जैसे गेट पे आए, यहाँ पे आपका केवल एक लक्ष्य, भले सब बैठे हैं, चुप बैठे हैं, लेकिन बैठेंगे चुप, बोलेंगे नहीं। उतना बोलेंगे जितनी हमें, क्योंकि जैसे आप कुछ भी चुरपुर हम बात करने लगे, संस्कार बदल गए कमरे के। जो साधना का जो समय है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी हमारे पास व्यवस्था नहीं, तो एक साधना एक रूम होना चाहिए जिसमें हम प्रवेश जब किए उसके बाद सारी बातें बंद हो जाती हैं। इस चीज़ का भी विशेष आप लोग ध्यान रखेंगे। जी कमरे में घुसें, ये अब आपकी साधना कक्ष हो गया, इसमें आप कोई फालतू बात, वाणी धीमी बोलें, जितना धीमे बोल सकते हैं। बहुत आवश्यकता है तो वो भी आपस में तो बिल्कुल बात नहीं करना है। अब आपने कहा ना कि सब छोड़ना पड़ेगा, 1 घंटे तो छोड़िए। हम यहाँ भी बैठते हैं तो हम घर की 4 बातें कर लेते हैं। समझिए, देखिए कैसे राक्षस हमारे मन में घुसा हुआ है। हम ये लक्ष्य बनाए कि इस 1 घंटे हमने सब, आपने जो कहा ना त्याग देना कुछ, तो आप 1 घंटे की पहले पारमी तो करिए कि 1 घंटे प्रवेश करने के पश्चात हमें कोई बात नहीं करनी। फिर कमरे से निकल के जब हम गेट के बाहर जाएंगे तभी होगा, क्योंकि जितनी हमने काम किया उतना हमने फिर गंवा दिया। तो यहाँ आपको और समय का पाबंद, एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, उसमें जब तक उसमें मैसेज ना पड़ जाए कि आज कक्षा नहीं है, तब तक आपको नहीं उसको छोड़ना है, ठीक है। मैसेज पड़ गया, नहीं पड़ा है मतलब कक्षा चलेगी, मतलब हमें पहुंचना है। आप नहीं पहुंचेंगे तो भी मुझे आना ही आना है, मेरा लक्ष्य नहीं, मुझे आना है। 1 रहेगा तो भी करेंगे, 4 रहेगा तो भी करेंगे, यानी आपको आना है, ये डिटरमिनेट करना पड़ेगा। दूसरा ये करना पड़ेगा, कमरे के अंदर प्रवेश किए कुछ नहीं बोलना है, केवल साधना से रिलेटेड बात। और आप देखेंगे ये जैसे ही आप पालन शुरू करेंगे तो एक क्रमिक परिवर्तन होगा। स्वप्न जैसा लगे कि ये अनुभूतियाँ कैसे, क्यों? वो शब्द जो इस गेट के बाहर आप उच्चारित कर रहे हैं, परिवार में कर रहे हैं, यहाँ भी कर दिया, उसकी तरंगे यहाँ पे गूंज गई, फिर वो लाभ कहाँ मिलेगा?
इसलिए यहाँ पे प्रवेश करने बहुत सतर्क रहना। अभी बहुत से नियम हैं। अभी आप कहीं साधना क्षेत्र में जाओगे तो आपकी बड़ी पीड़ा होगी। तो बड़ी कृपा है परम शक्ति की कि एक निमित्त बना दिया मुझे कि आप 1 घंटे अनुभव तो कर पा रहे हैं। कभी मौका मिलेगा 10 दिन जाने का तो आप सोचोगे यार जब यहाँ इतना दिखते हैं जाके विपश्यना, ये असली साधना विपश्यना है। कृष्ण की गीता में भी कहा गया विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। बात को बार बार समझिए, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। जो मूढ़ हैं, जो शरीर के तल पे हैं, अभी भी मार काट चोरी निंदा इसी में उनका मन लगा हुआ है, विमूढ़ा, वो कभी भी इस तरफ आएंगे, इसकी बुराई करेंगे, इस तरफ आ नहीं सकते। लेकिन जो सज्जन पुरुष विवेकवान, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, लेकिन इसका पश्यना यानी अपनी 3.5 हाथ की पश्यना वही करेगा जिसमें थोड़ी बोधि है, तब वो उसकी तरफ बढ़ेगा, उसका प्रयोग करके अपनी चेतना को धीरे धीरे जगाएगा। तो बिल्कुल सही है, एक कदम आपको चलना होता है और दूसरा कदम रखते ही ईश्वर आपके साथ आ जाता है। एक कदम, ये बिल्कुल स्पष्ट है। आपने पूरे जीवन खूब किया होगा लेकिन अभी उसका कोई परिणाम नहीं। 1 वर्ष करिए, 1 वर्ष में आपके जीवन में वो परिवर्तन होगा जो 70-60 वर्ष में नहीं हुआ है। परमात्मा का मार्ग सबसे सरल मार्ग है और सबसे दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए कि मन नहीं कहता। मन कहता है तुम यही सब करते रहो, बार बार जन्मते रहो, बार बार मरते रहो, बार बार इंजीनियर बनो, अधिकारी बनो और फिर चले जाओ। मन इसी में फंसाए रखना चाहता है। लेकिन हमारा जब बोधि सोचते यही है जीवन, इससे परम पद की प्राप्ति, जहाँ कोई पद शेष न रह जाए, जहाँ में कोई लालसा न रह जाए, हम ही राजा हो जाएं। राजा इन सेंस अपने मन के मालिक हो जाएं, मन को अपना गुलाम बना लें। जब ये अवस्था इस जीवन के रहते ही आप प्राप्त कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा भी सही, तो पारमी एकत्र होने लगी ना, तो ये चीज़ें हैं। तो साधना का लक्ष्य निर्विचार होना नहीं है, निर्विकार हो जाना। हमारे मन से जो चिंताएं हैं, राग द्वेष हैं, ये नष्ट हो जाए, तब आपके जो चिंतन मनन होंगे वो भय वाले नहीं होंगे कि आप ये नहीं सोचेंगे मेरा बेटा जा रहा है समाज कैसा है। आपको पता है आपकी तरंगे उस तक पहुँचेंगी, वो उसकी रक्षा करेंगी। अब मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी, मेरा परिवार है, सारी समस्याएं हैं, परंतु ये मुझे पता है ये तरंगे जो मेरे भीतर हैं, ये मैं जहाँ बैठूँगा और जो मुझे मतलब मान लीजिए आपके बारे में मैं याद करता हूँ, तो जैसे मैं आपके बारे में सोचूंगा भी तो मेरा चिंतन आपसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरे पास आने। जैसे आपसे मिले तो आपके जितने मित्र हैं वही तो हमसे मिलेंगे। तो जिस व्यक्ति के बारे में आप सोचेंगे, अगर दैवीय शक्ति वाला कोई गुरु है उसके बारे में आप सोचते हैं, तो आप ऑटोमेटिक पाएंगे सारे संकट खत्म होने लगे। तो आपका पुत्र है, पत्नी है, परिवार है, जो भी आपको जानता है, अगर वो विचार में केवल आपका मनन कर लेगा, उसके साथ में जितनी शक्तियाँ आसुरी शक्तियाँ हैं तो वो आएंगी, और सुर शक्तियाँ हैं तो देवता आएंगे। कॉमन सी बात है। चलिए फिर शुरू करते हैं।